नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। न्यू उषा पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर भट्टा बस्ती क्षेत्र की एक ऐसे स्कूल जिसने तब शिक्षा का बीज बोया जब माइनॉरिटी क्षेत्र में शिक्षा को तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन आज इस स्कूल से करीब 12,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर स्कूल एवं माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए एक्सप्रेस न्यूज भारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल का परिचय करवाने जा रहे हैं जिसने शिक्षा जगत में अपनी आधुनिक शिक्षा और बेहतरीन परिणाम से एक अलग ही पहचान बनाई है। न्यू उषा पब्लिक स्कूल की शुरुआत 1981 में विद्यालय के फाउंडर पूरन खान जी ने भट्टा बस्ती में शुरुआत की। जिस समय माइनॉरिटी में शिक्षा को कम तरजीह दी जाती थी, उस समय पूरन खान ने शिक्षा का बीज बोया और बच्चों को घर से लाकर जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का महत्व समझाया। देखते ही देखते आज यह स्कूल 12,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षित कर चुकी है। इस विद्यालय के विद्यार्थी आज देश भर में स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्तमान में स्कूल को मोहम्मद रमजान खान नियाजी सुचारू रूप से चला रहे हैं, जो स्कूल में स्मार्ट एनिमेटेड कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, स्पोकन इंग्लिश, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स, बेसिक इम्प्रूवमेंट क्लासेस, प्रिंटिंग, सेल्फ स्टडीज प्लान, बेस्ट मोटिवेशनल क्लासेस और समय समय पर पीटीएम पर फोकस कर रहे हैं। अभिभावकों के सपनों का स्कूल बनाने के लिए दीनी तालीम कोर्स और दीनी तालीम देने में माहिर उस्ताद, साथ ही बुनियादी तालीम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड विद इंग्लिश स्पोकन क्लासेस दोनों को साथ में रखा, जिसको सभी अभिभावकों ने अच्छा कदम बताया। मेरा नाम उम्मे हबीबा है। मैं यहाँ 8 साल से पढ़ते हुए आ रही हूँ। मैं झारखंड की हूँ। मैं जब शुरू मरतबा जयपुर आई थी तो यहाँ पापा ने हर जगह पूछा कि यहाँ भट्टा बस्ती शास्त्री नगर में कौन सा अच्छा स्कूल है। सबने यही बताया कि न्यू उषा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल अच्छा है, वहाँ का अनुशासन अच्छा है, यहाँ का सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान खान नियाजी वो अच्छे अनुशासन से ये स्कूल को चलाते हैं। यहाँ के सबीर मोहम्मद सर जो इस स्कूल के प्रिंसिपल है वो हमें अच्छे से सब एडवाइस देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए इस स्कूल में उनको अच्छे से और पढ़ाई दी जाती है, उनको एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। फैजल खान है, मैं यहाँ पर नर्सरी से पढ़ रहा हूँ। अब मैं 10th में हूँ। मेरे बहन भाई, पाँचों बहन भाई यहाँ से पढ़ कर गए हैं और यहाँ पर अच्छे से फैसिलिटी है। यहाँ के टीचर भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अच्छे से मोटिवेट करते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझाते हैं। यहाँ के हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान खान नियाजी और हमारे प्रिंसिपल शब्बीर मोहम्मद सर अच्छे से हमें मोटिवेट करते हैं। यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह सब अच्छे से होती है। रियान खान है, मैं 2nd क्लास में यहाँ पे पढ़ता था। फिर मैं किस वजह से यहाँ पे से अड़ गया। फिर मेरे मम्मी पापा को मैंने बोला न्यू उषा स्कूल में ही मेरा एडमिशन करवाया जाए और वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया, बहुत ही न्यू शासन बढ़िया है वहाँ का, इसलिए मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया। मेरा नाम आफरीन है। मैं इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ती हूँ, आज 7th में आ गई। मेरे भाई बहन बड़े पढ़ कर गए, छोटे पढ़ रहे हैं और ये स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, रूल्स बहुत अच्छे हैं। आपके जो बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा न्यू उषा पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। ये कहाँ पर है स्कूल? ये अपना भट्टा बस्ती में है जी। कब से पढ़ रहे हैं इस स्कूल में? लगभग 7-8 साल से। तो स्कूल में पढ़ाई वगैरह कैसी है? माशाअल्लाह बहुत बढ़िया पढ़ाई है। तो उस स्कूल में एडमिशन कराने का क्या मकसद क्या था? मकसद ये था कि मैं बाहर का रहने वाला हूँ और मैं जब यहाँ पे आया तो स्कूल का शुरू में मुझे पता नहीं था कि अच्छी स्कूल जहाँ पे तरबियत अच्छी होती हो, पढ़ाई अच्छी होती हो। मैं मालूम किया जब तक, लेकिन टाइम निकल जाता दूसरे स्कूल में मैं एडमिशन कराया था, लेकिन 2 साल वक्त मेरा ज़ाया हो गया है ना। फिर दोस्तों यारों अपने जो भी है जानने वाले उन लोग से पता चला कि नहीं यहाँ पर सबसे पुरानी स्कूल एक है ना, और उसमें बहुत बढ़िया तालीम होती है। और फिर मैं उस स्कूल के बारे में पता किया और फिर ला के मैं एडमिशन करवाया। 6 साल आपके बच्चों को पढ़ते हुए हो गए, तो कोई शिकायत का मौका मिला बच्चों से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत का मौका नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि कम से कम मैं बाहर से यहाँ पे आया हूँ, झारखंड से, राजस्थान जयपुर में, तो कुछ काम करके अपने बाल बच्चों को अच्छी तालीम में दे पा रहा हूँ। ऐसा स्कूल मिला है। कुछ अलग दिखा बच्चों में पहले से? जी बिल्कुल, बहुत चेंजिंग है। और स्कूल में जो यहाँ पर लोकल और भी स्कूल है बहुत सारे, तो उनसे कुछ अलग तो है, बिल्कुल है। आपके जो बच्चे हैं उनके अनुशासन कैसा है, पहले से बेटर है या?
बिल्कुल बढ़ते भी गए बच्चे, और वहाँ के जो सर हैं है ना, रमजान सर जो प्रिंसिपल है वहाँ के, और उनका क्या बोले, उनको बहुत तारीफ़ के लायक है कि हर बच्चे को तरबियत अच्छा देते हैं। जी बिल्कुल। खालिद। आपके बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे बच्चे न्यू ऊषा पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं आप? इस साल एडमिशन करवाया है। इस स्कूल में एडमिशन कराने का क्या मकसद है? कई हमारे जो है यार दोस्तों ने जो है बताया कि अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, इसलिए हमें भी लगा कि चलो देखते हैं। इस विद्यालय के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये विद्यालय की जो शुरुआत जो जिन्होंने करी, यहाँ के जो इस विद्यालय के डायरेक्टर यानी मेरे फादर श्री पूरन खाजी, उनका बहुत बड़ा योगदान। आपका प्रयास रहा है पूरन खाजी का कि किसी भी तरह से एजुकेशन बच्चे को मिलना चाहिए, और वो एजुकेशन देते भी थे। यहाँ तक कि उनकी मैं तारीफ करूँ कि घर घर से लाकर उन बच्चों को एजुकेशन देते थे। स्कूल खोलने का विज़न क्या था? देखिए, स्कूल खोलने का रीजन तो आदरणीय पूर्ण खाजी जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये तो उनसे पूछे आप, लेकिन उनका लक्ष्य रहा है कि मैं एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ोतरी दूँ। गांव से वो जो आए, उनके फादर यानी मेरे दादाजी, वो खुद एक मिस्त्री कारीगर बेलदार टाइप है, लेकिन मेरे वालिद ने चिमनी के आर्ट में अपनी स्टडी करी। उन्हें लगा कि वाकई में एजुकेशन की कमी है, तो उन्होंने स्कूल एजुकेशन में कदम रखा और उन्होंने स्कूल को रखा। शुरुआत कब की थी इसका? सर मैंने नहीं, श्री पूर्ण खाजी ने की थी। तो ये उन्होंने 77 में स्कूल को स्टार्ट किया। वो नारी के नाके से किया, शायद नारी नाके में आपने देखा होगा, एक बगीची है, वहाँ से उन्होंने इसको एजुकेशन को प्रारंभ किया। सर बच्चों पर किस तरह से मेहनत रहती है आप लोगों की? सर मेरी मेहनत की बात करें, एक ने आपने देखा होगा कि एक जादूगर के पास एक तोता होता है और उसकी जान उस तोते में होती है, उसी प्रकार से मेरी पूरी जान जो है उस स्कूल के अंदर रखी है। मैं जब सोता हूँ तभी मैं स्कूल के बारे में बात कर सोच के सोता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं एजुकेशन के मामले में बच्चों को आज ज़्यादा से ज़्यादा एक उनको शिक्षा मिले, और मेरा मोटिवेशन भी एक अध्यापकों पे रहता है। मैं अध्यापकों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ज्ञान आपके पास प्राप्त है, आप उस ज्ञान को उनको दीजिए, जिससे वो बच्चा आगे तरक्की करे। सर आप लोगों की मेहनत किस तरह से रहती है? सर मेहनत तो क्या है सर, ये तो सब ऊपर वाले का करम है, और ये अभिभावकों की मोहब्बत है कि इस कंपटीशन के दौर के अंदर भी हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। मेहनत का ये सर कि सुबह हम अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे हमारा स्कूल ओपन होता है, प्रेयर होती है, उसके बाद हम यहाँ पे टीचिंग के लिए हमारे पास 4 टीचर हम एक्स्ट्रा रखते हैं। justdial.com की तरफ से हमारी विद्यालय का भी सर्वे हुआ है। टाटा की तरफ से हमारे 3 स्टूडेंटों को गोल्ड मेडल मिला है, 1 सिल्वर मिला है, एक मेडल्स मिले हैं बच्चों को। शिक्षा की उन्नति का सर ये है कि बोर्ड रिजल्ट के अंदर हमारे विद्यालय के अंदर फेल का तो नाम नहीं है। अगर कोई बाई चांस हो जाता है, मैं ये गारंटी नहीं देता, अगर कोई बाई चांस हो जाता है तो सप्लीमेंट्री होकर उसको अपन पास करा देते हैं, और फोकस इस चीज़ पे रहता है हमारा कि हम उसके अपने बच्चों को हर हाल के अंदर वो शिक्षा प्रदान की जाए जिसके लिए वो डिज़र्व करता है। अनुशासन पर किस तरह से ध्यान देना है? अनुशासन का नाम ही न्यूशा है सर, न्यूशा का नाम अनुशासन है। आप किसी से पूछ लीजिएगा, आप अगर अभी सर्वे करने भी जाएंगे तो भट्टा बस्ती के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट में नाम आएगा किसी का तो सबसे पहले न्यूशा स्कूल का आएगा। अनुशासन का सर इस तरीके से कोएड स्कूल है, कोएड स्कूल होने के बावजूद भी यहाँ पर हर प्रकार की नज़र रखी जाती है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं अपने पास, और बहुत सी चीज़ें हैं डिसिप्लिन के अंदर। सर जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का कितना अहम रोल रहता है जीवन में? सर शिक्षा उतनी ही ज़रूरी जिस तरीके से इंसान के लिए पानी और सांस ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि शिक्षा को कई लोग वर्बली लेते हैं, कई लोग इसको मोस्टली ले लेते हैं। शिक्षा ना तो ही किसी के पास रुकी है, ना किसी के पास टिकी है। ये जितना बांटोगे ज्ञान का भंडार है, जितना दे सकते हो उतना दीजिए, जितना ले सकते हो उतना लीजिए। शिक्षा सर वो चीज़ है कि आज हम कहीं भी अगर फील्ड में जाते हैं, चाहे वो IT से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी अदर सेक्टर से रिलेटेड हो, तो वहाँ हमारी एजुकेशन का बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं शिक्षा को सबसे पहले सम्मान दूंगा अखलाक के ऊपर। शिक्षा हमें जो सबसे पहले चीज़ सिखाती है वो तहजीब व अदब आदाब सिखाती है शिक्षा। उसके बाद ही वो आपकी पहचान कराती है कि आप कितने शिक्षित हो। अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं या बहुत इंजीनियर हैं, और अगर आपकी ज़बान में सलाहियत नहीं है तो फिर आपकी शिक्षा बेकार है।
देखिए हमने देखा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी काफ़ी फोकस किया जाता है आपके स्कूल में, तो सर किस तरह से क्या रहता है? हमारे यहाँ पे सभी बच्चों को हमने एक चार्ट प्रिपेयर दे रखा है सर। हमारे बच्चे जो हैं उस चार्ट के अकॉर्डिंगली चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि किसी बच्चे को अगर आना है तो 7:30 से लेकर 1 बजे हमारी स्कूल रहता है। 1 बजे के बाद हम उसको खेलने के लिए, खाने के लिए, टीवी देखने के लिए भी टाइम देते हैं। देखिए हमारी जीवन के अंदर हर चीज़ ज़रूरी है। हमारे लिए टीवी भी इम्पोर्टेंट्स है तो हमारे लिए मोबाइल भी इम्पोर्टेंट्स है और हमारे लिए खेलकूद भी इम्पोर्टेंट्स है। अगर बच्चे को रोक दिया जाएगा तो उसकी शारीरिक शिक्षा नहीं बढ़ पाएगी, मानसिक शिक्षा नहीं बढ़ पाएगी। हम उसको पढ़ा तो देंगे मगर वो उस चीज़ में पीछे हो जाएगा जिस चीज़ में आगे ज़िंदगी चलनी है उनकी। तालीम के आधार पर सर उन्नति इस प्रकार की है कि हम पूरा फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी दीन की तालीम भी ले, अपने घर के अदब आदाब भी सीखे, दीन भी सीखे और दुनियावी कामयाब भी सीखे। सर मैं AA में हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटिकल से, और B.Ed कर रखा मैंने 2010 में किया था। 14 साल हो गए मुझे। सर जो कमज़ोर बच्चा रहता है उस पर किस तरह से मेहनत करते हैं? सर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ही कमज़ोर बच्चों पे होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट स्कूल में आजकल कई स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र को अपना मार्केट बना के बैठे हैं। अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट यही होता है कि हम उस बच्चे को इम्प्रूवमेंट करें। और गरीब बच्चों को हम एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं और टीचर्स को भी बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर गरीब है और बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो हम खुद उसकी क्लासें भी लेते हैं। सर अनुशासन इस स्कूल का सबसे पहला ही पॉइंट अनुशासन है, क्योंकि अगर बच्चा अनुशासन में नहीं रहेगा तो फिर कल स्कूल का भी अनुशासन बिगड़ता जाता है, टीचर्स भी अनुशासन में नहीं रहता। हमारे जो सचिव सर हैं उनका भी यही मोटिव है, हमारे सभी टीचर्स को एक ही है कि सबसे पहले हमें अनुशासन पे ध्यान देना, क्योंकि अगर बच्चा अनुशासन में ही नहीं रहेगा तो अनुशासन सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता, क्योंकि अनुशासन बच्चा अगर घर पे भी रहे, स्टडी में भी करें तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस अनुशासन।